लाइव रहिए। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के सागर जिले से, जहां पर दीवार गिरने से 8 बच्चों की मौत हो गई है। इस वक्त बता दें आपको, बहुत बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से। यहां पर मंदिर में शिवलिंग बना रहे बच्चों पर दीवार गिर पड़ी। आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण मंदिर के बगल में एक जर्जर मकान था, जिसकी दीवार गिरने से 8 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सागर से। इससे पहले आपको बता दें कि रीवा में भी 4 बच्चों की मौत हुई थी, लेकिन अचानक आज 8 बच्चों की मौत के बाद पूरा एमपी दहल चुका है। आपको बता दें कि यह हादसा सागर जिले के शाहपुर में हुआ है। बताया जा रहा है कि इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर 10 से 14 साल के हैं। हादसा सुबह करीब यह 4 बजे हुआ। वहीं इस घटना के बाद जेसीबी से मलबा हटाकर शवों और घायलों को बाहर निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि शाहपुर के हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण और भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। यहाँ सुबह से ही लोग शिवलिंग बनाने पहुंच जाते हैं। इस बीच रविवार की आज की सुबह छुट्टी होने के चलते शिवलिंग बनाने के लिए बच्चों की भी भीड़ बड़ी संख्या में उमड़ पड़ी। लेकिन बच्चों को क्या पता था कि आज उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला है। बच्चे जहां पर बैठकर शिवलिंग बना रहे थे, वहीं ही बाजू में करीब 50 साल पुराना मकान है, जिसकी दीवार अचानक बच्चों के ऊपर गिरी। जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर एक्टिव हो गई। मौके पर सागर के रहली के विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव भी पहुंच गए। आपको बता दें कि जिस मकान की दीवार गिरी है, वह मकान सागर के मुलू कुशवाहा का है। मकान करीब 50 साल पुराना बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मकान की दीवार गिरने के कारण किस तरह से क्षति हुई है। कार को आप देख सकते हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हालांकि इससे ही बड़ी बात यह है कि 8 मासूम बच्चे जो शिवलिंग बनाने आए थे, उनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। उन बच्चों ने भी नहीं सोचा था कि आज का दिन उनके लिए अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। आपको बता दें कि इस दीवार ढहने की मुख्य वजह भारी बारिश होना बताया जा रहा है। वहीं इस हादसे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाहपुर हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने जान गंवाने वाले बच्चे के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं घायल बच्चों को उचित इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस घटना में 8 बच्चों की मौत और 4 कुल घायल हुए हैं, जिन्हें घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कलेक्टर दीपक आर्य ने भी बताया कि बच्चे कार्यक्रम स्थल पर बने टेंट में खेल रहे थे, तभी अचानक मंदिर परिसर के बगल की दीवार ढह गई, जिसमें 2 बच्चों ने मौके पर दम तोड़ दिया। पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन कुछ और बच्चों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि कुछ बच्चे अस्पताल पहुंचकर उनका इलाज भी चल रहा है। कुछ अस्पताल में भी किसी की मौत हुई। अभी बता दें कि ताज़ा आंकड़ों में बच्चों की संख्या बढ़कर 9 हो चुकी है। अभी बताया जा रहा था कि 8 मौत हुई है, लेकिन अभी यह आंकड़ा बढ़कर 9 हो चुका है। आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा है। इससे पहले कल ही रीवा में भी स्कूल की दीवार ढहने से 4 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद जीतू पटवारी ने भी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा था। वहीं अब सागर के मंदिर की दीवार ढहने से 8 बच्चों की मौत के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में उबाल आ चुका है। आपको बता दें कि मौके पर स्थानीय विधायक गोपाल भार्गव पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। इसके बाद हम अपने स्थानीय और हमारे क्षेत्र में पहली इस प्रकार की घटना है जो आज घटित हुई। एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और धार्मिक कार्यक्रम में शिवलिंग का निर्माण हो रहा था, तो बच्चे एक पुराने मकान के नीचे, जो बाजू में था मकान, शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। किशोर आयु के बच्चे थे, तो भर के दीवार गिरी और उसके बाद वो जो टेंट लगा था उसके साथ में दीवार भी गिरी और दोनों के बोझ से दब गए। अभी मैं जब दुर्घटना स्थल पर देख के आया तो ये सारी की सारी स्थिति का वहाँ पर मैंने जो आकलन किया वो देखा। उसके बाद में अभी जब यहाँ सागर में आया हूँ अस्पताल, तो ये शवछेदन ग्रह जो है अपने मर चुकी, उसको जानकारी मिली कि 8 बच्चे नहीं रहे। तो एक बच्चा जिसके लिए दमोद पूजा था वह भी नहीं रहा। तो बहुत बड़ी दुर्घटना ये घटित हुई है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों की आत्मा को, उनके परिवार की आत्मा
परिवारजनों के लिए दुख सहने की क्षमता दे, शक्ति दे। और बहुत ही, अब इसके बारे में शब्दों में कुछ बयान नहीं कर सकता, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता की इकलौती है और अचानक 24 घंटे के भीतर दूसरा ऐसा हादसा है जहां पर बच्चों की मौत हुई। इसके पहले 4 बच्चों की बात रीवा में हुई थी। वहीं अब सागर में मंदिर में एक मकान की दीवार ढहने से 8 बच्चों की मौत हो गई है। मेरे साथ इस वक्त स्थानीय पत्रकार हैं, हमारे सागर से जुड़ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। देवेंद्र जी, कैसे हुआ ये हादसा? कितने लोगों की मौत होने की खबर की पुष्टि अभी तक हुई है? विकास जी, मैं बता दूं कि सागर जिले की रहली विधानसभा के शाहपुर ग्राम का मामला है जी। वहाँ पर पुरानी बावड़ी के पास में जो पुराना मंदिर है उसके पास में शिवलिंग निर्माण और शिवलिंग का भागवत कथा का पूजन हो रहा था जी। वहीं पर ये पूरे ग्राम, आसपास के ग्रामों के भी बच्चे और परिजन वहाँ पहुंचे शिवलिंग बनाने के लिए। तो वहाँ पर जो पुराना एक मकान था उसकी दीवार गिरी है, जिससे अभी 9 बच्चों के मृत होने की सूचना आई है। आपको मैं बता दूं कि इसमें प्रशासनिक मशीनरी की बड़ी जवाबदेही तय होती है और मृतकों की जो मृत होने का कारण निकल के आया है कि स्थानीय जो अस्पताल था वहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं थी कि तुरंत में उनको इलाज मिल पाए, जिसको लेके फिर सागर जिला चिकित्सालय सारे बच्चों को लेके आया प्रशासन। तब तक आते आते यहाँ अभी तक लगभग 9 बच्चों की मौत की जानकारी आ रही है, पुष्टि हो गई है सर। बिल्कुल, तो अभी 9 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। कितने लोग घायल हैं, उन्हें कहाँ भर्ती कराया गया है? अभी टोटल बच्चे 14 घायल हैं, जिनमें 9 मृत हो गए हैं और जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय विधायक व पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव पहुंचे हैं, कलेक्टर एसपी पहुंचे हैं बिल्कुल, और घायलों के लिए और मृतकों के लिए उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है जी। विकास जी, देवेंद्र जी, ये जैसे कि मकान ये 50 साल पुराना था और मंदिर में आज शिवलिंग निर्माण हो रहा है, बीते कुछ दिनों से हो रहा है। भारी भीड़, जाहिर सी बात है कि भारी भीड़ आ रही होगी और आज संडे था, खासतौर पे संडे के दिन हर कहीं जगह लोगों की भीड़ जाती है। तो क्या प्रशासन को ये अलर्ट नहीं था कि 50 साल पर पुराना मकान है, यह ढह सकता है क्योंकि बारिश हो ही रही है और हर जगह से प्रदेश के कई हिस्सों से ऐसी खबर सामने आ रही, तो इस पर उचित कदम पहले से क्यों नहीं उठाए गए? मैं आपको बता दूं कि इस तरह की घटना आए दिन आपको देखने को मिलेगी, खासतौर पे इस बरसात के मौसम में। जी हाँ, प्रशासन जीर्ण शीर्ण मकानों को सिर्फ नोटिस देता है। सागर में अभी से कई मामले निकल के आए हैं कि पुराने जीर्ण शीर्ण मकान है, स्थानीय लोग उसके लिए मांग उठाते हैं कि ये मकान गिराया जाए, नहीं तो आसपास के लोगों को कोई क्षति होगी। लेकिन जो स्थानीय दबाव या स्थानीय राजनीति या वहाँ नोटिस सिर्फ दे के तीसरी कर लेते हैं, जिसके कारण ये इस तरह के बड़े बड़े हादसे आपको देखने को मिल रहे हैं जी। विकास जी, तो ठीक है देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सागर में यह दर्दनाक हादसा हुआ, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और घायलों के लिए भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले रीवा में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था और कल ही वो हादसा हुआ था, स्कूल की दीवार बच्चों के ऊपर गिरी जहां 4 बच्चों की मौत हो गई। अब सागर में भी यह हादसा हुआ, जिसके बाद लगातार पूरी उम्मीद है कि इस पर राजनीति तो होगी ही, क्योंकि इसके पहले भी जब रीवा में हादसा हुआ था तो जीतू पटवारी ने प्रशासनिक व्यवस्था पर और मध्य प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि प्रदेश के लिए शिक्षा बजट जब पारित किया जाता है तो वह कहाँ जाता है, अगर उसका सही उपयोग हो रहा है तो ऐसी हादसे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लगातार भारी बारिश के बाद जर्जर स्कूलों की भवन गिर रहे हैं। दूसरी घटनाएं भी देखी जा रही हैं। वहीं सागर में हुए इस हादसे के बाद हर जगह इस बात के लिए चर्चा हो चुकी है। वहीं अब हमारे साथ जबलपुर के हमारे सहयोगी विवेक तिवारी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। विवेक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बिल्कुल, आप इस घटना के लिए, जैसे कि मंदिर में शिवलिंग बनाया जा रहा था, भीड़ काफ़ी थी, इस घटना के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं कि इस बारिश के बाद भी एक 50 साल पुराना मकान था और कोई अलर्ट नहीं था यहाँ पर? देखिए, सभी को नोटिस दिया जाता है। अब इसमें ये जांच का विषय है कि उस मकान के मालिक को नोटिस दिया गया कि नहीं दिया गया। और 50 साल पुराना मकान है जिसकी दीवार जर्जर हो चुकी थी और जर्जर दीवार को पूरी तरह से मकान को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है क्योंकि वो रहने योग्य नहीं होता है। इसमें नगर परिषद शाहपुर को देखना पड़ेगा कि क्या उसमें नोटिस दिया गया था और कितना खतरे से। मंदिर
पे जिस तरह से घटना और दीवार गिरना, ये सब मतलब एक अचानक ही सब कुछ हुआ, कोई प्रोजेक्ट तो होता नहीं, अचानक घटना हो जाती है। लेकिन हमें एक चिन्हित करना चाहिए मकानों को, और बरसात के पूर्व समय समय पर इस बात को देखा भी जाता है, चिन्हित भी किया जाता है, मैंने देखा है ऐसा। लेकिन ये जो नहीं हुआ तो इसमें सीधी सी बात प्रशासन की गलती है। 50 साल पुराना मकान है, जर्जर है, दीवारें गिरने की योग हो गई हैं, लगातार बारिश हो रही है, बारिश की वजह से दीवारों में पानी भर रहा है, वो किसी भी वक्त गिर सकती है। ये तमाम परिस्थितियों को अगर नहीं देखा गया, उसको दरकिनार कर दिया गया, तो प्रशासन की इसमें गलती है। देखिए, ऐसे लगातार अभियान विकास आप जानते हैं कि चलाए जाते हैं, बात के पूर्व के ऐसे जर्जर मकानों को गिरा दिया जाए, लेकिन आप देखते हैं कि नेतागिरी के चक्कर में मकानों को नहीं गिराया जाता है, रोक लिया जाता है, और मकान मालिक भी जो होते हैं वहां से दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। लेकिन अभी जब घटना हो गई सभी लोगों को समझ आ गया कि परिस्थितियां क्या बन गई, तो इस पे अब गौर करना पड़ेगा। प्रशासन को देखना होगा कि जो 8 मासूमों की मौत हुई है और 4 जो घायल हुए हैं, ये घटना कैसे हुई, ये यहाँ पर रुक नहीं सकते, हमें पूरी तरह से देखना पड़ेगा। और खासकर पूर्व PWD मंत्री इसमें जो गोपाल भार्गव का वो क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र जो पूर्व मंत्री है वो पहुंचे थे, उन्होंने देखा भी तमाम चीजों को, मैंने भी वहां पर परिस्थितियों को पता किया है, तमाम चीजों को देखा समझा है। तो लगता है कि यहाँ पर गलती प्रशासन की मुझे तो दिख रही है यहाँ पर, और कड़े एक्शन लेना चाहिए कि आखिर वो जो जर्जर मकान था गिराया क्यों नहीं गया। बिल्कुल। तो विवेक जी, अभी हाल में ही कल ही मतलब रीवा में स्कूल की एक दीवार ढही थी जहां 4 बच्चों की मौत हुई थी, जिसको लेकर जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि सवाल भी पूछा कि जब शिक्षा बजट इतना ज़्यादा पारित किया जाता है तो उसका यूज़ कहाँ होता है, और स्कूलों की हालत अगर ऐसी है तो बारिश के पहले इनको मार्ग क्यों नहीं कर लिया जाए, क्यों इन पर ठोस कार्रवाई नहीं होती? विकास जी, बहुत खराब हालत है स्कूलों की। आप तो वहाँ रीवा की बात करें, अपन देखते हैं कि बच्चे जो छत टपकती और छत्ते लगाकर पढ़ते हैं, ऐसी स्थिति है। सरकारी जो स्कूलों की हालत बिल्कुल बिगड़ती जा रही। टीचर है वहाँ पर, तमाम चीजें हैं, लेकिन ये स्थिति बदलती नहीं है। ये मैटर तो देखना ही पड़ेगा अपन को कि आखिर ऐसी परिस्थितियां बनी क्यों, और ऐसे हालात क्यों बने जो ये स्थिति बन रही है। तो हमें इस पे फोकस तो करना पड़ेगा कि आखिर ये घटना जो हुई है क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है, तमाम चीजों को देखना पड़ेगा, चर्चा में लाना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि परिस्थितियां क्यों है। अपन यही चीज के लिए रोक सकते हैं। ये 8 मौतें सबक के रूप में लेना चाहिए कि किस तरह से, और 4 अभी जो घायल उससे सबक पे लेना चाहिए, और किसी मकान इस तरह से हैं उसकी तत्काल रिपोर्ट बनाना चाहिए, पानी कहाँ भरा हुआ है, किस तरह से हालात हैं, क्योंकि पानी अगर जमेगा तो वो तो दीवार की जो जड़ें हैं उसको खराब करेगा, और जड़ें खराब होंगी तो दीवार गिरेगी। तो ये जो परिस्थितियां निकल के आई है बहुत दुख है, खबर नहीं है, सबक है ये हम लोग के लिए। और हम लोग स्वयं सोचते हैं कि हमें भी अगर आसपास मीडिया वालों को ऐसे दिखती है इसको सामने लाना चाहिए जर्जर से। लेकिन कई बार कहा जाता है कि व्यक्तिगत में इस खबरों को ले लिया जाता है कि आप व्यक्तिगत किसी पे टकराव कर रहे हैं, तो नगर परिषद को अपना काम करना चाहिए कि किसी भी भाव के बिना काम करना चाहिए, मैं कहता हूँ। जी बिल्कुल, तो धन्यवाद विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि इस घटना में नया जो अपडेट आया है उसमें 9 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। अभी यह आंकड़ा कितना बढ़ेगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन जो ताज़ा आंकड़ा है वो ये है कि 9 बच्चों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे यह आंकड़ा कितना बढ़ता है, लेकिन यह भी सरकार के लिए भी ज़रूरी है कि ऐसे मकानों को चिन्हित करें जो 50 साल पुराने हो चुके हैं, जिनकी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार बारिश के मौसम में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल में ही सीहोर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जहां जर्जर मकान गिर गया, लेकिन वहां कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वहां के प्रशासन ने तुरंत सजग होते हुए ऐसे मकानों को चिन्हित करना शुरू कर दिया जिनके गिरने की संभावना थी। अगर यही संभावना जो सीहोर में दिखाई गई, जो काम सीहोर में किया गया, यही हर जगह किया जाता तो शायद यह सागर वाला मामला ना होता, कल ही जो रीवा वाला मामला हुआ वो भी ना होता, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया गया। वहीं आपको बता दें कि